तो वहीं उत्तर प्रदेश में हुई 8 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिडवा से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक। आज लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से तकनीक का प्रयोग करके बाकायदा सब जगह नजर रखी जा रही, वेबकास्टिंग की जा रही है। हमारे साथ इस समय खुद बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से अभी तक चुनाव की क्या स्थिति चल रही है? आज जो यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें अभी क्या पोजिशन है? देखिए, हमारा 3 बजे तक 44% मतदान हो गया। 8 लोकसभा क्षेत्रों में इलेक्शन हो रहा है और सबसे अच्छी बात ये है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में बिना किसी लड़ाई झगड़े के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी पोलिंग स्टेशन में मतदान हो रहा है। कहीं से हिंसा के कोई समाचार नहीं। सुबह जब मॉक पोल होता है तो मशीनें कुछ ख़राब होती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मशीनें हमारी लगी हुई हैं, 17,000 से ज़्यादा। उस समय से हमने बदल दी थी और सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है। अब केवल हमारे जो वोटर्स जो अभी तक नई घरों से निकले या जो वोट डालने नहीं आए, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि 6 बजे तक भी वो अगर आते हैं पोलिंग स्टेशन पे और लाइन में खड़े होते हैं तो उनको वोट डालने दिया जाएगा। केवल अपने साथ एक एपिक कार्ड या कोई पहचान का दस्तावेज लेके आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमने देखा सर, आपने खुद अभी मॉनिटरिंग रूम जो है, वेबकास्टिंग रूम है, उसका निरीक्षण किया, तो तकनीक की मदद किस तरीके से मिल पा रही है और किस तरीके से ये तकनीक जो है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में मदद कर रही है? तकनीक से बहुत पहले के मुकाबले बेहतर हुआ चुनाव। जैसे वेबकास्टिंग है, हमने 50% पोलिंग स्टेशंस पे कैमरा स्थापित किए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, जो पूरी प्रक्रिया को दिखाता है कि कैसे अगर कोई मतदाता आ रहा है तो क्या वो अपना आइडेंटिटी कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट ला रहा है, प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर 1 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, क्या उसे सही से स्याही लग रही है, क्या उसका जो वोटिंग कंपार्टमेंट ठीक से रखा गया है जहां वो सीक्रेटली अपना वोट डाल सके, क्या वो वोट डाल रहा है। उसमें हमारे यहाँ कैमरा में आवाज़ और लाइव पिक्चर्स दोनों हैं, तो उसकी साउंड से भी पता लग रहा है कि हमारी मशीन भी काम कर रही है नहीं, तो उससे बहुत मदद मिली। बहुत सारी हमारी शिकायतें ईवीएम की जो सुबह आई मॉक पोल में, जब हमने तुरंत कैमरे में आधे केसेस में वो कैमरा हमारा है पोलिंग स्टेशंस में, तो वहाँ पता लग गया कि ऑलरेडी मशीन रिप्लेस होकर काम कर रही है। इसके अलावा हमारा वोटिंग परसेंटेज के लिए हमने एक ऐप बनाया था जिसमें सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपना कितने वोट डले 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वो केवल एंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली वो पूरी विधानसभा और फिर पूरी लोकसभा का हमारा परसेंटेज आता है। तो उससे भी हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ी है और समय से हम लोग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार की जो पब्लिक को अपनी शिकायत करनी होती है तो उसके लिए हमने इस बार सी-विजिल ऐप दी है, जिसमें वो वीडियो और फोटो, तो उसमें लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कैप्चर कर लेता है, तो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड सीधा पहुंच जाता है उस जगह। तो ऐसे बहुत सी नए चीज़ें हुई हैं इस बार, जिससे इलेक्शन स्मूथ हो गया, कंप्लेंट्स का रिड्रेसल फास्ट हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का भी करीब करीब आधे से ज़्यादा मतदान हो चुका है। नेचर ऑफ कंप्लेंट जो है वो ज़्यादातर किस तरीके की आपके पास आ रही है? देखिए, बहुत ही मतलब कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो बहुत सीरियस नहीं है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले चरण के मुकाबले इस दूसरे चरण में ऐसी शिकायत नहीं आई या एक आधी जगह ही आई कि हमें वोटर्स को रोका जा रहा, जबकि पहले चरण में वो शिकायतें ज़्यादा थी। इस बार वो एक आधी सिंगल डिजिट में रह गई। दूसरा आ रही हैं कि पहचान नहीं की जा रही। इस प्रकार की शिकायतें जो प्रथम चरण में भी आई थी, तो उसको हम दिखवा रहे हैं और जहां कहीं सही पाया जाता है तो वहां टीम को अलर्ट किया जाता है। बट ज़्यादातर जगह हमारी टीमें, जैसा प्रशिक्षण उनको दिया गया है कि बिना दस्तावेज देखे वो किसी को वोट डालना दें, वो काम कर रही हैं। सुबह ईवीएम की आई थी, उसके दौरान भी अगर ख़राब होती है तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। जैसे ही मशीन ख़राब होती है तो वो वेट न करके तुरंत एक कंप्लेंट मल्टीपल सोर्सेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजते हैं, तो वो भी हमारे पास आती है। तो उनमें शिकायतें आने से पहले हमने देखा ज़्यादातर केसेस में, मैं कहूँगा मोर देन 90% हमारी मशीन यहाँ आने से, शिकायत आने से पहले रिप्लेस हो गई थी। इन शिकायतों के निस्तारण में तकनीक किस तरीके से मददगार साबित हो रही है? तकनीक, जैसे मैंने बताया कि पहला स्टेप हम लेते हैं, जैसे ही शिकायत आती है देखते हैं कि क्या जिस बूथ पे शिकायत आई उस बूथ पे हमारा कैमरा लगा है कि नहीं। अगर हमारा वेबकास्टिंग का कैमरा लगा तो पहला काम हम कैमरे से देखने का करते हैं। अगर वहाँ नहीं होता
तब हम उसको आगे भेजते हैं। अगर वहाँ ही हमारा निस्तारण हो गया, यानी मशीन ख़राब होने की सूचना आई और कैमरे में आ गया कि मशीन की आवाज़ आ रही है, वो डल रहे हैं, तो हम शिकायत निस्तारण करके बता देते हैं कि भाई आपके यहाँ जो मशीन रिप्लेस हो गई। तो तकनीक से मतलब ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जी, बहुत अच्छी इसका मदद मिली है हमें, और हम आगे आने वाले समय में हो सकता है इसको जो 50% है इसको और भी बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जहां एक तरफ अलग अलग तरीके से कैंपेन चलाई गई हैं, लोगों को अवेयर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक का प्रयोग करके निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न कराया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जहां पर लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की थी ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने, और बातचीत में ये पाया गया कि दरअसल वोटिंग किस तरह से सुचारू रूप से उसकी तमाम कोशिशें जो हैं वो की गई थी। हालांकि उन्होंने बताया कि दिन भर में इक्का दुक्का कुछ शिकायतें जो हैं वो आई और उनका तुरंत समाधान करने की कोशिश की गई है।